हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों जीके अकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में। दोस्तों जो है ना, कल तो है दोस्तों 2 अक्टूबर था, तो हमने गांधी जयंती मनाई थी। दोस्तों गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात की में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे उनका हुआ था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी दोस्तों वो राजकोट में उन्होंने क्या की थी, कंप्लीट करी थी। इसके अलावा उनकी 13 साल की आयु में दोस्तों उनके कस्तूरबा गांधी से उनकी शादी हुई थी। दोस्तों उनके पिताजी जो थे उनका नाम करमचंद गांधी था। दोस्तों वो पोरबंदर और राजकोट के क्या थे, दीवान थे। दोस्तों उन्होंने अपनी लॉ की जो स्टडी करी थी वो कहाँ करी थी, लंदन में जाके, बैरिस्टर जिसे कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों 21 साल तक कहाँ पर रहे, साउथ अफ्रीका के अंदर रहे, और वहाँ पे उन्होंने दोस्तों बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट किए। उन्होंने जो है फिनिक्स की शुरुआत की दोस्तों, साउथ अफ्रीका के अंदर जो उनका एक आश्रम था जो कि 2000 में दोस्तों दोबारा खोल दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों अब्दुल्ला के लिए वो जो है केस लड़ने के लिए भारत से कहाँ गए थे, भारत से दोस्तों गए थे कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर। उन्होंने अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी के लिए वहाँ पे जो अफ्रीका के अंदर क्या केस भी लड़ा और जीता भी। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों 21 वर्ष तक जो है वो कहाँ पे रहे, 21 वर्ष तक दोस्तों वो रहे कहाँ, साउथ अफ्रीका में। दोस्तों 9 जनवरी 1915 को दोस्तों क्या है, भारत आए वो। तो 9 जनवरी 1915 को जब भारत आया तो उस दिन जो हमारे देश में दोस्तों कौन सा दिन मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया आए थे, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। तो दोस्तों 9 जनवरी 1915 को क्या हुए, भारत लौटे। वो भारत आते जाते रहते थे, पर वो पूर्ण तरीके से भारत दोस्तों जो लौटे 1915, उसके बाद वो अफ्रीका दोस्तों नहीं गए। यहीं पे उन्होंने इंडिया के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए क्या किया, सत्याग्रह क्या किया, यहीं पर उन्होंने आंदोलन अपने खड़े किए। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों पूछा जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी के, के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के दोस्तों 1901 में क्या, तो 1901 में क्या आए थे, वो इंडिया आए थे। उस वक्त क्या था कि कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में, तो उन्होंने दोस्तों उसमें भाग लिया था पहली बार। तो पूछा था पहली बार, तो 1901 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन उन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। 1915 में अहमदाबाद में उन्होंने जो है, अहमदाबाद पड़ता है वहाँ पे सत्याग्रह है आश्रम की स्थापना करी। दोस्तों अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद दोस्तों जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। गांधीनगर जो है उसकी राजधानी है, उससे 15 या 20 किलोमीटर जो पड़ता है अहमदाबाद जो है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा के क्या थे दोस्तों, बहुत बड़े पुजारी थे महात्मा गांधी। आज में उन्हें इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में दोस्तों क्या है, मान है, सम्मान है उनका। दोस्तों इंडिया में इतना बड़ा सम्मान है कि आपको MK गांधी रोड हर इस सिटी के अंदर मिलेगा, महात्मा गांधी रोड, MK रोड जो है। दोस्तों सत्याग्रह का मतलब क्या था, उन्होंने बताया कि सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। वो कहते हैं सत्याग्रह का मतलब क्या है कि सत्य को मानकर किसी चीज़ के आग्रह करना, किसी चीज़ को मतलब चाहे दिल से चाहना सत्य के लिए। इसके अलावा सत्य और अहिंसा उन्होंने क्या किया, उत्तम बल। दोस्तों जब सत्याग्रह कर दोगे सत्य अपने आप में क्या आपको शक्ति प्रदान होगी दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों यह महात्मा गांधी की प्रारंभिक इंडिया आए थे उसके बाद की चर्चा है। यहाँ के बाद उन्होंने दोस्तों 3 आंदोलन स्टार्ट किए जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले चंपारण आंदोलन जो कि बिहार में, सेकंड पे दोस्तों अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक, और थर्ड में खेड़ा सत्याग्रह, वो भी कहाँ पड़ता है, गुजरात में दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे चंपारण की। चंपारण कहाँ हुआ था, 1917 में। चंपारण जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों, बिहार के अंदर। तो दोस्तों भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह पूछा जाता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था दोस्तों, तो उसमें क्या, चंपारण सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह था। उसमें क्या होता था, जब यहाँ पे चंपारण में जब पहुँचे थे, गोरे जो लोग थे, गोरे जो मालिक थे दोस्तों, अंग्रेज जो थे, वो क्या करते थे, किसानों को उनकी ज़मीन पे 3/20 ज़मीन पे क्या करना पड़ता था, उन्हें नील की खेती करना पड़ता था। 3/20 भाग पे दोस्तों। नील की खेती में क्या होता था कि वो जो ज़मीन जो रहती थी वो उपजाऊ ज़मीन रहती, बंजर भूमि हो जाती थी,
उन्हें हर साल दोस्तों क्या करना पड़ता था, लगान और अवैध वसूली पे करनी पड़ती थी किन्हें, किसानों को, किन्हें, गोरे किसान जो मतलब गोरे जो उनके मालिक रहते थे उन्हें दोस्तों। तो नील की खेती करना अनिवार्य था दोस्तों। इसके अलावा इसे क्या बोला जाता है, 3 कठिया पद्धति बोला जाता है। 3 कठिया पद्धति का मतलब क्या होता है कि 3 हिस्सा जो है आपको वो लगान के रूप में क्या है, पैसा भी देना पड़ेगा और नील की खेती भी करनी पड़ेगी। आपको खेती भी करनी है और साथ में लगान का पैसा भी देना है। तो महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था पंडित राजकुमार शुक्ला ने। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसने जो है महात्मा गांधी से आह्वान किया था कि आए चंपारण के लिए कुछ करें, तो ये पंडित रामकुमार शुक्ला ने किया था। तो दोस्तों इसके विरुद्ध में जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया, एक कमेटी की गठन की स्थापना की। इसमें महात्मा गांधी भी क्या थे, उसके सदस्य थे दोस्तों। उस कमेटी में बताया गया कि 25% जो उनका लगान है, जो अवैध जो कर देना पड़ता है, वो नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनका पहला जो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ, सफल हुआ। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी पूछा जाता। तो 1917 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने जो 1917 में महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी। पूछा तो किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद कॉटन मिल्स की दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा जो सत्याग्रह हुआ गांधी जी का हुआ अहमदाबाद कॉटन मिल्स में। तो अहमदाबाद कॉटन मिल्स हुआ ये 1918 में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात की दोस्तों कैपिटल कही जाती है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर के जस्ट बगल में अहमदाबाद सिटी पड़ता है दोस्तों। तो मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ दोस्तों। 1918 में क्या हुआ, प्लेग आया और प्लेग की वजह से क्या हुआ, मालिक जो थे और मजदूरों में क्या विवाद चला गया दोस्तों। तो गांधी जी ने इस मामले को ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। तो गांधी जी आए, उन्होंने क्या किया, इस मामले को ट्रिब्यूनल को सौंप दिया, जिसमें मालिक और जो मजदूर थे दोनों के बीच में क्या हो गया, एक संगठन टाइप का बन गया दोस्तों। लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ कि जो मालिक थे उन्होंने क्या अपनी मनमर्जी करी कि 20% बोनस ले लो प्लेग का, या फिर क्या नौकरी से निकाल दिया जाओगे। इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया कि जो उनके मजदूर थे उनसे कहा हड़ताल पर चले जाओ। और गांधी जी ने यहाँ से क्या किया, अनशन स्टार्ट किया दोस्तों। पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला अनशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको जवाब देना है अहमदाबाद मिल से। यहाँ से उन्होंने जो अपना हथियार था अनशन दोस्तों उसे उठाया दोस्तों। तो ये मजदूरों को हड़ताल पर जाने को बोला, गांधी जी ने अनशन स्टार्ट किया। पूछा था दोस्तों गांधी जी ने अनशन कहाँ से स्टार्ट किया था, तो अहमदाबाद मिल 1918 से उन्होंने अनशन की घोषणा करी थी दोस्तों। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और केस जो दोस्तों कहाँ गया, ट्रिब्यूनल में चला गया। और ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला किया कि 35% जो प्लेग जो बोनस दिया जाएगा किन्हें, मजदूरों को। तो इस तरीके से दोस्तों गांधी जी ने क्या किया, अपना दूसरा जो था अपना सत्याग्रह आंदोलन जो था वो क्या किया, कंप्लीट कर दिया दोस्तों। और मजदूरों के फेवर में क्या चला गया, ट्रिब्यूनल का फैसला चला गया। तो 35% बोनस देगा किसका, प्लेग का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो केस जो होता है फिर यहाँ पे वो होता है खेड़ा सत्याग्रह। और दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ वो 1918 में हुआ गुजरात में। यहाँ पे क्या हुआ कि किसानों की जो फसल थी वो नष्ट हो गई, पर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया, कर अपना कर्नन किया और राजस्व वसूल करते रहे। तो उसके विरोध में दोस्तों क्या किया, महात्मा गांधी जी ने खेड़ा के किसानों बच्चों पर सत्याग्रह किया। इस तरीके से क्या थी, जो सरकार थी उसे क्या कहते हैं झुकने पर मजबूर कर दिया गया। और जो किसान थे उनके क्या कर जो है माफ़ कर दिए गए, क्योंकि किसानों की क्या खेती दोस्तों नष्ट हो गई थी। तो दोस्तों इसके अलावा यदि पूछा जाता है तो उसके अलावा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी वो दी थी किसने, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में, जब आज़ाद हिंद फौज की क्या हुई थी, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी को किस नाम से पुकारता, राष्ट्रपिता या फिर राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों आज जो हमने डिस्कस कर लिया है, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को कहाँ आए थे, भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों। उनका जो जन्म हुआ था मोहनदास करमचंद गांधी का वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। पोरबंदर कहाँ जगह पड़ती है, गुजरात के अंदर। 13 वर्ष में दोस्तों उनकी जो शादी हो गई थी दोस्तों कस्तूरबा गांधी से। इसके अलावा उनके पिताजी जो करमचंद गांधी थे वो दीवान थे पोरबंदर के, और कहाँ के दोस्तों, राजकोट के। इसके बाद दोस्तों बैरिस्ट्री की पढ़ाई उन्होंने करी कहाँ पे, लंदन में दोस्तों। वो
तो 22 साल तक कहाँ पर रहे, साउथ अफ्रीका के अंदर है दोस्तों। उन्होंने बहुत सारे केस भी लड़े और फिनिक्स तो वहाँ पर उन्होंने आश्रम की स्थापना करी। 9 जनवरी 1915 को दोस्तों मोहनचंद करमचंद गांधी कहाँ इंडिया आए और उनके गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, उनके राजनीतिक गुरु थे। पहला जो सत्याग्रह स्टार्ट किया उन्होंने चंपारण 1917 के अंदर, तो वहाँ पर किसने बोला था, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। सेकंड वाला जो हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, उसमें उन्होंने क्या किया, अनशन किया किनके हक में दोस्तों, मजदूरों के हक में। तीसरा खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, गुजरात में दोस्तों। इस तरीके से हमें तीनों ये चीज़ क्रम दोस्तों याद होने चाहिए दोस्तों, डायरेक्ट क्रम जो पूछा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू दोस्तों।